हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फंक्शन को पढ़ने जा रहे हैं। फंक्शन का मतलब सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हम लोग अपने जनरल लाइफ की बात करें तो हमारी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते रहते हैं। तो वो फंक्शंस क्या हैं और फंक्शन को हम यूज क्यों कर रहे हैं, इससे पता चल जाएगा। जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं तो काम करते वक्त अ, एक जनरल काम जो लाइफ का होता है वो तो हम कर लेते हैं, लेकिन जब कोई फंक्शन यानी जब कोई इवेंट परफॉर्म होने वाला होता है तो वो स्पेसिफिक टाइम के लिए या फिर स्पेसिफिक रीजन्स के लिए होते हैं। तो उसी तरह से प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में भी फंक्शन होता है जो कि ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं और वो किसी स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। जैसे कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है, उस प्रोग्राम के अंदर हमें एडिशन करना है। तो एडिशन अगर करना है तो ये एडिशन एक फंक्शन के अंदर आ सकता है, क्योंकि दो नंबर के ऊपर ऑपरेशन हम जितनी बार चाहें उतनी बार कर सकते हैं और जहां मर्जी वहां कर सकते हैं, अगर हमारे पास एक फंक्शन बना के रखा हुआ हो तब। तो फंक्शन का यूज हम इसके लिए करते हैं कि कोड को बार बार ना लिखना पड़े। यानी कि सबसे पहला अगर हम इसकी एडवांटेज देखें तो कोड रीयूजेबिलिटी की होती है। तो कोड रीयूजेबिलिटी ये हमें दे देता है। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात ये हुई कि हमारे कोड को मॉड्यूलर बनाता है। मॉड्यूलर का मतलब कि हमारे कोड को ना गंदा नहीं बनाता, एक मॉड्यूल फॉर्म में देता है। जैसे सारी की सारी बातें हम इंट मेन के अंदर भी लिख सकते हैं, बट सारा का सारा कुछ मेन फंक्शन के अंदर लिखना हमारे प्रोग्राम को काफ़ी हैवी बना देता है। और हमें प्रोग्रामिंग को हैवी नहीं करना। हैवी करने का मतलब ये हुआ कि कोई भी देख करके समझ जाए कि ये प्रोग्राम क्या करना चाहता है। इस तरह से हमें प्रोग्राम को लिखना होता है। अदरवाइज आपका कोड बस आप ही को नहीं रीड करना है, आपके कोड को कोई भी रीड कर सकता है। तो ये रीड करने वालों के लिए आसानी हो जाए तो उसे मॉड्यूलर बनाना जरूरी होता है। अलग अलग मॉड्यूल्स में प्रोग्राम को तोड़ देने को मॉड्यूलर बोलते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो भी प्रोग्रामर या जो भी यूजर आपके कोड को देखेगा तो वो समझ जाएगा कि अच्छा ये वाला ब्लॉक इस काम के लिए बना हुआ है, ये वाला ब्लॉक इस काम के लिए बना है। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम जो होता है काफ़ी साफ सुथरा दिखने लगता है। तो दो ही इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। पहला, कोड को रीयूजेबल बनाता है। अगर आप चाहते हो कि दो नंबर को ऐड करना है, अलग अलग नंबर को ऐड करना है और एक सेम प्रोग्राम में आप जितनी मर्जी उतना उस फंक्शन को यूज करके और वो ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हो। तो ये तो हो गई फंक्शन का इंपॉर्टेंस और फंक्शन को हम क्यों बनाते हैं ये। लेकिन फंक्शन को लिखने का एक सिंटेक्स होता है, एक रूल होता है। अगर उस रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा फंक्शन जो होता है वो बन ही नहीं पाता। तो उसको हम लोग सिंटेक्स बोलते हैं। और सिंटेक्स क्या है? सबसे पहले हम उस फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखते हैं। रिटर्न टाइप में आप जैसे इंट, मेन, वॉइड, सॉरी वो मेन नहीं, इंट हो गया, वॉइड हो गया, फ्लोट हो गया, कैर हो गया, ये सारे रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन हो सकते हैं। जैसे किसी इंटीजर के रिटर्न टाइप होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, उस तरह से फंक्शंस के भी हो सकते हैं। उसके बाद उस फंक्शन का नाम, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उस फंक्शन के नाम के आगे ये पैरेंथेसिस, जब तक किसी फंक्शन के नेम के आगे पैरेंथेसिस नहीं लगेगा तो वो कंपाइलर उसे फंक्शन समझता ही नहीं है। तो ये तो हो गई हमारी सिंटेक्स। जैसे मैं अगर यहाँ चाहूँ कि सम का प्रोग्राम बनाए तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा? वाइड। वाइड यानी कि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता। और उसके बाद ही इस फंक्शन का नाम, जैसे मैं सम के लिए फंक्शन बना रहा हूँ तो सम लिख दूंगा और उसके बाद इसके आगे मैं लगा दूंगा पैरेंथेसिस। तो ये कंपाइलर जो है हमारा वो समझ जाएगा कि ये वाइड सम नाम का फंक्शन हमारे पूरे प्रोग्राम में कहीं ना कहीं यूज हुआ है। तो इस तरह से हम सबसे पहले फंक्शन का डिफिनेशन देखते हैं, उसके बाद उसका सिंटेक्स और उसका इंपॉर्टेंस देखते हैं। तो हमको क्या मिला? सिंटेक्स में हम समझ गए कि उसका रिटर्न टाइप होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए और उसके आगे पैरेंथेसिस का साइन होना चाहिए, यानी कि राउंड ब्रैकेट होना चाहिए। और यहाँ पर हमने एक एग्जांपल भी लिखा फंक्शन के सिंटेक्स के आधार पे। और उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शन को हमने यहाँ पर देख लिया, क्या इंपॉर्टेंस है फंक्शन को कोड में यानी अपने प्रोग्राम में यूज करने का। तो ये तो हमने इसका थ्योरी पार्ट समझा।
उसके बाद एक छोटा सा प्रोग्राम करके देखते हैं, और इस प्रोग्राम के बाद हम और फंक्शन के और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। टाइप्स जैसे आर्गुमेंट पास करना, पैरामीटर क्या होते हैं, लोकल आर्गुमेंट्स क्या होता है, फॉर्मल आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक प्रोग्राम बनाते हैं सम ऑफ नंबर का। तो इसके लिए सम ऑफ टू नंबर का प्रोग्राम बनाएंगे, और इसके लिए हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलते हैं। दोस्तों, हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ चुके हैं, और यहाँ पर मैं एक फाइल बनाऊंगा, और उस फाइल को मैं फंक्शन नाम से सेव कर लेता हूँ। आप भी अपने हिसाब से जो मर्जी करे वो नाम दे सकते हैं अपने फाइल को। मैंने यहाँ पर func.c कर लिया, .c का एक्सटेंशन है। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले नॉर्मल प्रोग्रामिंग में जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे इंक्लूड हेडर फाइल, तो ये मैं कर लेता हूँ यहाँ पर आयो स्ट्रीम, एंड उसके बाद हम लोग सॉरी आयो स्ट्रीम नहीं, ये C++ का एक्सटेंशन है, सॉरी हेडर फाइल है। हम लोग यहाँ पर studio.h का यूज़ करते हैं। उसके बाद मैं अपने प्रोग्राम के यानी अपने कंपाइलर को ये बताऊंगा कि ये इस नाम का फंक्शन मैं यूज करने जा रहा हूँ। तो इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। क्या बोलते हैं? फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन प्रोटोटाइप का मतलब हुआ कि हमने अपने कंपाइलर को ये बताया कि ये इस फंक्शन को हम अपने प्रोग्राम में कहीं यूज करेंगे। ऐसा मैंने नहीं बोला कि मैं यूज करूंगा ही, मुझे अगर जरूरत पड़ती है तो मैं इसको यूज करूंगा। इसका मतलब हमारा कंपाइलर इसके लिए प्रिपेयर्ड हो चुका होगा कि इस नाम का फंक्शन आगे प्रोग्राम में यूज हो सकता है। और हम इस प्रोग्राम के रिटर्न टाइप को लिखते हैं void, और फिर से लिखा सम, और इसके अंदर मैंने लगा दी पैरेंथेसिस, और मैंने प्रोग्राम को बना दिया, मतलब प्रोटोटाइप कर लिया। यहां पर मैं लिख देता हूं फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन प्रोटोटाइप का मतलब ही होता है अपने कंपाइलर को ये बताना कि मैं इस प्रोग्राम के अंदर इस नाम के फंक्शन को यूज करूंगा। उसके बाद मैं नॉर्मली इंट मेन को लिखता हूं। मैंने इंट मेन लिखा, इसके अंदर मैंने दो वेरिएबल पास कर बनाया, मान लो एक ए और एक बी, और इस ए और बी की वैल्यू मैं यहीं पर इनिशियलाइज कर लेता हूं, यानी डिक्लेरेशन के साथ इनिशियलाइजेशन। और आपकी मर्जी, आप यूजर से भी इनपुट ले सकते। उसके बाद मैंने सिंपली यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर दिया। अब यहाँ पर फंक्शन कॉल करने का मतलब क्या हुआ? फंक्शन कॉल करने का मतलब हुआ कि सबसे पहले मैं यहाँ पर नहीं, फंक्शन के अंदर ही जब डिफाइन करूंगा फंक्शन को, तो मैं वेरिएबल को डिक्लेयर कर लूंगा। यहाँ पर फंक्शन को कॉल करने का मतलब हुआ कि मैंने उस फंक्शन को बुलाया। अब बुलाने का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं तो बना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ फंक्शन कॉल, ताकि आपको ये फॉर्मेटेड हो। मैं इसको फॉर्मेट में लिखता हूं ताकि ये आपको आसानी से समझ में आए कि क्या हो रहा है। उसके बाद मैं इंट मेन के बाहर उस फंक्शन को डिफाइन करता हूं जिस फंक्शन को मैंने प्रोटोटाइप किया था। तो मैंने यहां से इसको कॉपी पेस्ट कर लिया, आप लिख भी सकते हो। और यहां पर मैंने इस फंक्शन का डिफिनेशन लिखने शुरू किया। तो सबसे पहले मैं इंटीजर ए इक्वल टू 8 और इंटीजर बी इक्वल टू 9 लिख लेता हूं। अब यहां पर मैं क्या करता हूं कि प्रिंटफ स्टेटमेंट लगा के और इन दोनों का सम कर लेता हूं। द सम इज %d एंड देन a प्लस बी। अब देखो आप, जो चीजें हम लोग अभी तक मेन फंक्शन के अंदर कर रहे थे उस चीज को मैंने बाहर कर दिया। यानी देखो यहां पर मैंने बस एक लाइन लिखा हुआ है सम। सम फंक्शन जो मैंने ऊपर प्रोटोटाइप किया था उसको यहां पर कॉल किया और उसको यहां पर मैंने डिफाइन किया, यानी दिस इज द बॉडी ऑफ फंक्शन। ये जो डिफिनेशन है फंक्शन डिफिनेशन, ये क्या होता है, फंक्शन क्या करेगा ये बताता है। यानी अगर आपसे कोई पूछे प्रोटोटाइप क्या है, तो फंक्शन का प्रोटोटाइप हमें हमारे कंपाइलर को ये बताता है कि मैं इस प्रोग्राम के अंदर दिस नाम, मतलब जो भी फंक्शन का नाम है उस नाम के फंक्शन को यूज करूंगा। और फंक्शन को कॉल करने का मतलब ये हुआ कि मैं उस फंक्शन के जहां भी डिफिनेशन लिखा होगा उस फंक्शन का, वहां से उसको कॉल कर रहा हूं, यानी वहां से मैं उसको बुला रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने मेन के अंदर उस फंक्शन के ब्लॉक को कॉल करके और ऑपरेशन को परफॉर्म करवाना चाहता हूं। अब आप देखो यहां पर मैंने डिफिनेशन लिखा हुआ है फंक्शन का, और फंक्शन के डिफिनेशन में मैंने सम ऑफ टू नंबर का प्रोग्राम लिख दिया है। अब आप देख सकते हो कि जो मेन फंक्शन है हमारा वो काफी
लाइट हो गया, लाइट का मतलब हल्का हो गया, यानी वेटेड नहीं है। अब इसमें अगर मैं चाहता तो 3-4 लाइन और भी लिखता, यानी जब फंक्शन को डिफाइन नहीं करता तो इसमें लिखता। तो इस तरह से हमारा जो मेन फंक्शन होता है काफी बड़ा होने लगता है बड़े बड़े प्रोग्राम्स के लिए। तो हमने करना क्या है, मेन फंक्शन को छोटा रखना है और उसके बाहर बहुत सारे फंक्शंस को हम बना सकते हैं एज ए मॉड्यूल, और उसको कॉल करके हम ऑपरेशन को परफॉर्म करवा सकते हैं। अब देखो, मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो सिंपल जैसे हमारा सम ऑफ टू नंबर बनता था उसी तरह से अभी भी बनेगा। देख लो आप, द सम इज 17 प्रिंट होकर के आ गया। अब इससे फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि जितनी बार हम चाहें, सॉरी यहाँ पर वॉइड नहीं, केवल सम को कॉल करना था, जितनी बार हम चाहें उतनी बार सम 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 कॉल कर सकते हैं। और इससे हमारा क्या होगा कि उतनी बार हमारा प्रिंट होकर के आएगा। अगर आप डिफरेंट नंबर को यूज करना चाहते हो, डिफरेंट नंबर को यूज कर लो। आप देख सकते हो यहाँ पर बार बार सम सम करके आ रहा है, एक बार यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ 3 बार आ गया। तो इस तरह से जितनी बार चाहे हम फंक्शन को कॉल करके और उसको यूज कर सकते हैं। इस तरह से हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। इस तरह से हम अपने प्रोग्राम को काफ़ी लाइट वेटेड बनाते हैं, कम्प्लेक्सिटी को कम कर लेते हैं ताकि कोई भी उसे देख करके आसानी से समझ पाए कि क्या हो रहा है। तो फंक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग भी टॉपिक भी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है सी के अंदर। तो आगे की वीडियो में हम सी के अदर्स टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और अभी तक अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।